मजबूरन ये जवाब और भरपूर अफवाज पाकिस्तान को जवाब देना पड़ा जो हमने दिया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम सीज़ फायर चाहते हैं। उन्होंने दरख्वास्त की ये मामला देर पा बुनियादों पर वो तय हो जाए, फितना खवारिज का ख़ात्मा हो। यानी सिर्फ टाइम बाय करने के लिए किया है, तो इसको हम कबूल नहीं करेंगे। तालिबान क़यादत को वाज़ेह कर दिया, मामला हल करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं, महज वक्त हासिल करने के लिए आर्जी जंगबंदी का इस्तेमाल कबूल नहीं। पाकिस्तान ने महदूद वसाइल के बावजूद 40 लाख अफगान पनाह गुज़ीरों की दहाइयों तक भरपूर मेज़बानी की। हालिया वाक़यात के बाद सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। अफगान दहशतगर्द पुलिस, अफवाज पाकिस्तान के जवानों और आम शहरियों को शहीद कर रहे हैं। बदकिस्मती से तमाम काविशों के बावजूद अफगानिस्तान ने जारहियत का रास्ता अपनाया। पाकिस्तान पर यह हमला भारत की शह पर हुआ। हमें मजबूरन भरपूर जवाबी कार्रवाई करना पड़ी। अफवाज पाकिस्तान ने दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए खारजियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की विफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में खुदकुश हमला नाकाम, 4 खवारिज जहन्नुम वासिल। खवारजी ने बारूद से भरी गाड़ी कैंप की दीवार से टकराई जो धमाके से फट गई। 3 मजीद खवारजियों ने कैंप के अंदर दाखिल होने की कोशिश की। बर वक्त कार्रवाई में तीनों खवारजी कैंप के बाहर ही जहन्नुम वासिल कर दिए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ। गुज़िश्ता 2 दिन में अफगान तालिबान के हिमायत याफ्ता 88 खवारिज को जहन्नुम वासिल किया जा चुका है। मसला फ़लस्तीन हल होने पर आज यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। मुल्क भर में अवाम सजदा शुक्र अदा कर रहे हैं। मसाजिद में शुक्राने के नवाफिल अदा किए जा रहे हैं। दुआया तक़रीबात का इनेकाद। अवाम का फ़लस्तीनी अवाम की लाजवाल कुर्बानियों को सलाम पेश। शोहदा फ़लस्तीन को खिराज अक़ीदत पेश। पाकिस्तानी अवाम की फ़लस्तीनी भाइयों से यकजहती के अहद की तजदीद। सियासी और मजहबी रहनुमाओं ने इसे उम्मत मुस्लिमा की अजीम कामयाबी करार दिया। उलमा, मजहबी जमातों और ताजिर बरादरी ने इंतशारी टोले की हड़ताल की कॉल यकसर मुस्तरद कर दी। ताजिर तंजीमों, नामवर उलमाए कराम और सिविल सोसाइटी की तरफ से तरीके लब्बैक के इंतशार पर मबनी कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत। ताजिर तंजीमों ने हड़ताल की कॉल को कौम और मुल्क के मुनाफी करार दे दिया। अवाम से अफवाहों और मनफी बयानिए से दूर रहने और अमनो इस्तेहकाम का साथ देने की अपील। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से जमीयत उलमाए पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल अल्लामा शाह अवैस नूरानी की मुलाकात। मजहबी हमआहंगी, रवादारी और कौमी इत्तेहाद पर तबादले ख्याल। शरपसंदों से सख्ती से निपटा जाएगा। कानून हाथ में लेने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने की कतई इजाज़त नहीं दी जा सकती। बदअमनी, इंतशार और इंतहा पसंदी फैलाने वाले अनासिर से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। मोहसिन नकवी मुल्क में पायदार अमन, रवादारी और भाईचारे के फरोग के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। अल्लामा शाह अवैस नूरानी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सूबाई काबीना में शामिल होने वाले नए वज़रा की मुलाकात। वज़ीर आला का सूबाई वज़ीर कानून राना इकबाल खान और सूबाई वज़ीर मेहनत और इंसानी वसाइल ख्वाजा मंशाउल्लाह भट्ट की काबीना में शमूलियत का खैर मकदम। सियासी और पार्टी के उमूर समेत मुल्क की सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आला की फैक्ट्री वर्कर्स और मजदूरों की रजिस्ट्रेशन में शफाफियत और मुकर्ररा करदा इजरत की अदायगी यकीनी बनाने की हिदायत। शहरियों के जानो माल की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी रुकन कांग्रेस और फाइनेंशियल सर्विसेज कमेटी के चेयरमैन फ्रेंच हिल से वाशिंगटन DC में मुलाकात। पाक अमेरिका माशी ताउन के फ़रोग पर तबादले ख्याल। मुलाकात में खास तौर पर मालियाती खदमात की डिजिटलाइजेशन, माशी तरक्की, मादनियात के शोबे में शराकतदारी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में वसी ताउन के इम्कानात का भी जायजा लिया गया। दोनों फरीकों का पायदार माशी तरक्की और जिद्दत पर मबनी शराकतदारी के फ़रोग के लिए करीबी ताउन जारी रखने का अज़्म। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से वाशिंगटन DC में चीन के नायब वज़ीर ख़जाना लियाओमिन की मुलाकात। इक़्तिसादी इस्लाहात और दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान की न्यू डेवलपमेंट बैंक में रुकनियत के लिए चीन की हिमायत की दरख्वास्त। ICT, ज़राअत, सनत और मादनियात के शोबों में चीनी सरमायाकारी का खैर मकदम। मुलाकात में चीनी मंडी में पांडा बॉन्ड के इजरा से मुतालिक ताज़ा पेशरफ्त का जायजा भी लिया गया।
वजीर खजाना की चीनी नायब वजीर खजाना को पाकिस्तान के दौरे की दावत। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर की खुसूसी नुमाइंदे लुत्फी वाई सिद्दीकी की भी मुलाकात। वजीर खजाना का दोनों मुल्कों के दरमियान मुआशी ताउन को फरोग देने के अज़्म का इयादा, पायदार इक्तिसादी तरक्की के हुसूल के लिए निजी शोबे की क़यादत पर जोर दिया। फरीकैन का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे की बतौर गेम चेंजर हैसियत पर इत्तेफाक। इथोपिया में 5वीं पाकिस्तान अफ्रीका ट्रेड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस और मेड इन पाकिस्तान नुमाइश का इफ्तिताह। 100 से ज्यादा पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स और अफ्रीकी कारोबारी शख्सियात की शिरकत। दो तरफा तिजारत पर तफसीली गुफ्तगू। इवेंट पाकिस्तान की लुक अफ्रीका पॉलिसी का तसलसल और खित्ते में मुआशी इंजमाम का मजहर है। अफ्रीका के साथ तिजारत पाकिस्तान की मुआशी हिकमत अमली का सुतून है। जाम कमाल खान। वफाकी वज़ीर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक की इस्लामाबाद में सैमसन ग्रुप के मशावरती बोर्ड से मुलाकात। माहौलियाती सरमायाकारी और शजरकारी के अहदाफ पर तफसीली गुफ्तगू। पाकिस्तान में माहौलियाती सियाहत के फरोग पर इत्तेफाक राय। सैमसन ग्रुप का पाकिस्तान में 10 करोड़ दरख्त लगाने का अज़्म। माहौलियाती शराकतें पाकिस्तान की पायदार तरक्की के अहदाफ के लिए कलीदी करार। SIFC की मुआवनत से पाकिस्तान की तिजारती शराकतदारियों में नुमाया पेशरफ। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात मईशत और इक्तिसादी ताउन को नई जहद देने के लिए पुरअज़्म। UAE की कारोबारी बरादरी को पाकिस्तान में 25 ता 27 नवंबर मुनाकिद होने वाली तीसरी खुराक और ज़राअत नुमाइश में शिरकत की दावत। पाकिस्तान की मसनूआत के लिए आलमी मंडियों के दरवाजे खुलने की तवक्को। बेहतर तिजारती ताल्लुकात से खलीजी ममालिक के साथ इक्तिसादी एतमाद मजबूत होगा। मारी एनर्जीज लिमिटेड का मारी फील्ड सिंध में मारी गजीज CFB1 एक्सप्लोरेशन व्हील से तेल और गैस की कामयाब दरियाफ्त का ऐलान। कुएं से 305 बैरल योमिया तेल और 3 MMSC FT गैस की पैदावार PSI 225 प्रेशर के साथ हासिल। गजीज फॉर्मेशन में सेस्मिक डेटा पर मबनी ये दूसरा कामयाब कुआं है। दरियाफ्त 1195 मीटर गहराई पर हुई। मारी एनर्जीज के पास कुएं के 100% हुकूक। मजीद मौके की तलाश जारी रहेगी। मारी एनर्जीज मुल्क में गैस की कम होती पैदावार को बढ़ाने में हुकूमत की कलीदी शराकतदार बनने के लिए पुरअज़्म। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ का अमरीका का दौरा। अमरीकी बहरिया और सिविल क़यादत से अहम मुलाकातें। इलाकाई सलामती, पेशावराना तरबियत और मैरी टाइम ताउन पर तबादले ख्याल। नेवल चीफ का अमरीका की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का भी दौरा। अमरीकी स्कॉलर्स और थिंक टैंक से खिताब में सरबराह पाक बहरिया ने इलाकाई मैरी टाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका कोशिशों में पाक बहरिया के ताउन को उजागर किया। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा फ्लड सर्वे 60% तक मुकम्मल हो चुका। 27 अक्टूबर तक सर्वे मुकम्मल कर लेंगे। सैलाब मुतासरीन को पीर से मुआवजों की अदायगी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। वज़ीर आला ने बड़े जानवर के लिए 5 लाख कॉम्पनसेशन का ऐलान किया है। 27 अजला में 2800 मज़ाजात को आफत ज़दा करार दिया जा चुका है। 7,500 से ज़ायद जानवर हलाक हुए। डायरेक्टर जनरल PDMA इरफान अली काठिया की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मोदी हुकूमत का स्याहबाब, सिफारती नाकामी, मुआशी जवाल और अंदरूनी खलफशार उरूज पर। नाकिस खारिजा पॉलिसी और नाकामियों ने भारत को जिल्लत आमेज मकाम पर पहुंचा दिया। भारतीय पासपोर्ट की आलमी दर्जाबंदी में बड़ी तनज़्ज़ुली, 85वें नंबर पर चला गया। बेरोजगारी की शरह 5.1%। नौजवानों में मायूसी। इंडियन मीडिया। लकी मरवत के अवाम का अफगान तालिबान और फितनातुल खवारिज के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना लड़ने का अज़्म। हजारों अफराद अफगान तालिबान और दहशतगर्दों के खिलाफ बाहर निकल आए। लकी मरवत के इलाका गंडी चौक में मकामी अफराद का अफगान तालिबान और दहशतगर्दों के खिलाफ मुत्तहिद होकर लड़ने का वाज़ेह ऐलान। मकामी अमन कमेटी और मिश्रान की सरपरस्ती में रैली और जिरगे में हजारों अफराद की शिरकत। अपने इलाके में किसी भी दहशतगर्द को छुपने की जगह नहीं देंगे, मकामी मिश्रान।
सो कुम मुल्क हम दे पाकिस्तान खुद मुख्तारी और सलमियत नक्सोन रसई न पाक फौज तंदान मन जो भी करोई पकोर दा लगा द कुम न मनाते शुरू करी दा टोला वो मुशाना बशाना वो सर वेलोरियो दे पाकिस्तान को खुद मुख्तारी सलमियत मने मुला फौजा खराज तहसीन पेश करी जगह अफगानिस्तान लगा पाकिस्तान में हमले करी वो पाकिस्तान का अखला दफा कर अफगानिस्तान से क्या हमला हुआ वो फौज पाकिस्तान दफा हुआ अफगान जारहियत पर अवाम सरापा एहतजाज, पाक फौज के साथ यकजहती का इजहार। अफगान दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई पर फौज को खराज तहसीन। अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल फायरिंग पर खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों में गम गुस्सा। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर आंच नहीं आने देंगे। पाक फौज ने अफगान जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देकर मुतादिद पोस्टें कब्जे में लीं। अवाम ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी के खात्मे का ख़्वाहां, दोनों बरादर मुल्कों के दरमियान जारी मसले को हल करना चाहते हैं। बदअमनी मुस्लिम दुश्मनों और बैन अल-अक़वामी साजिशों का नतीजा है। खित्ते को पहले से कहीं ज़्यादा अमन, हम-आहंगी और ताउन की ज़रूरत है। मुश्तरका जड़ों और सकाफत वाली मुस्लिम कौमें अक़ीदे और सकाफत का अटूट रिश्ता रखती हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियां। रफा बॉर्डर पर अब भी सैकड़ों ट्रक गजा में दाखिल होने के मुंतजर। मिस्र की सरहद पर इमदादी ट्रकों की तवील कतारें। इसराइल इमदादी सामान को गजा में दाखिल होने की इजाजत नहीं दे रहा। अक़वाम मुत्तहिदा और इमदादी तंजीमों का रफा बॉर्डर फौरी खोलने का मुतालबा। गजा में दाखिल होने के लिए 250 खुराक के ट्रक तैयार हैं। सरबराह आलमी खुराक प्रोग्राम टॉम फ्लीचर। आठ जंगें रुकवा चुका हूँ, नवी जंग रुकवाना चाहता हूँ। उम्मीद है यूक्रेन जंग जल्द रोकने में कामयाब हो जाएंगे। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से आइंदा 2 हफ्तों में हंगरी के दारुल हुकूमत में मुलाकात मुतवक्के है। रूसी सदर से टेलीफोन पर गुफ्तगू इंतहाई मुफीद और नतीजा खेज रही। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। आईसीसी खवातीन क्रिकेट वर्ल्ड कप आज श्रीलंका और जनूबी अफ्रीका की टीमें कोलंबो में मद्दे मुकाबिल होंगी। मुकाबला दिन 2:30 बजे से पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। पॉइंट्स टेबल पर जनूबी अफ्रीका तीसरे और श्रीलंका 7वें नंबर पर मौजूद। विमेंस वर्ल्ड कप दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को 10 विकेटों से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। ऑस्ट्रेलिया ने 199 रन का हदफ 24.5 ओवर्स में हासिल किया। विमेंस वर्ल्ड कप पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। पाकिस्तान पर मुकाबला जनूबी अफ्रीका व्हाइट बॉल सीरीज। टिकट्स की कीमतों का ऐलान कर दिया गया। फरोख्त 21 अक्टूबर से शुरू होगी। सीरीज में 3 T20 और 3 वनडे मैचेस खेले जाएंगे। T20 सीरीज के लिए टिकट 400 से 2500, वनडे मैचेस के टिकट 400 से 3000 रुपए मुकर्रर। ब्रसल्स बेल्जियम में ATP 250 यूरोपियन ओपन टूर्नामेंट टॉप सीड्स की फतूहात। क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। इटली के लोरेंजो मसेटी के जर्मनी के यानिक हेम्फन को हराया। फेलिक्स अलियासिम ने बोस्निया हर्ज़ेगोविना के नामिर्स महर को शिकस्त दी। स्वीडन में ATP 250 स्टॉकहोल्म ओपन टेनिस टूर्नामेंट। डेनमार्क के होल्गर रियोन और फ्रांस के होगो हेम्बर्ट क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। रियोन ने हंगरी के मार्टिन फिक्सोविच को स्ट्रेट सेट्स में हराया। होगो हेम्बर्ट ने इटली के मैथ्यू ब्रिटनी को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। चीन में WTA 500 निंगबू ओपन टेनिस टूर्नामेंट। काजाकिस्तान की अलीना रिबाकिना, रूस की एकातेरिना अलेक्जेंडरोवा और इटली की जैस्मीन पाउलिनी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गईं। रिबाकिना ने यूक्रेन की डियाना येस्तरमिस्का को 3 सेट्स में शिकस्त दी। अलेक्जेंडरोवा ने चीन के यो युआन, पाउलिनी ने रूस की वेवरेनका कुद्रामोतोवा को हराया। यूरोपियन फुटबॉल खवातीन चैंपियंस लीग। इंग्लिश क्लब आर्सेनल के पुर्तगीज क्लब बेनिफिका को एकतरफा मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त। जर्मन क्लब बायरन म्यूनिख ने इतालवी क्लब यूवेंटस को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हराया। हिस्पानिवी क्लब रियल मैड्रिड ने फ्रांसीसी